यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम तैत्रीय उपनिषद कर रहे हैं। तैत्रीय उपनिषद में हमारा आज हम करेंगे ब्रह्मानंद वल्ली। इसके पहले हमने शिक्षा वल्ली को इसके पूर्व वीडियो के पार्ट तक हमने समाप्त किया था। अब हम शुरू करेंगे अतः ब्रह्मानंद वल्ली। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे परमात्मा, आप हम गुरु शिष्य दोनों की एक साथ रक्षा करें, दोनों का एक साथ ही पालन करें, हम दोनों एक साथ की शक्ति प्राप्त करें, हमारी दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। ओम त्रिविध तापों की शांति हो। इसको आप याद इसलिए करेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये प्रार्थना किस किस उपनिषद में है, कहाँ कहाँ है, या किस उपनिषद में ऑप्शन दे देंगे, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये हमें ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्रीय उपनिषद में प्राप्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी अच्छी बात इसमें बताई गई है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से और इसके एक एक बातों को नोट करेंगे और आप एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ साथ बहुत अच्छे ज्ञान भी मिलेगा इसमें। जो फैक्ट्स है उसको लाइन बाय लाइन इसके नोट्स में आप बना कुछ लोगों ने मुझे नोट्स शेयर किए हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। बाकी लोग जो नोट्स बनाते जा रहे हैं मुझे पर्सनल शेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं बता दूंगा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, इस भाव को बताने वाली यह श्रुति कही गई है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत है। जो मनुष्य परम शुद्ध आकाश में रहने पर भी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए ब्रह्म को जानता है, वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ सब भोगों का अनुभव करता है। वह विज्ञान सहित ब्रह्म के साथ सब भोगों का अनुभव करता है। उसी इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुई है। यहां से लिखिए, अकॉर्डिंग टू तैत्रीय उपनिषद, इस ऑर्डर को लिखिएगा, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। इसके पहले आपने जहां जो भी पढ़े हैं और आपका व्यक्तिगत जो भी आपको ज्ञान या राय हो उसको अलग करके रखेंगे। अगर तैत्रीय उपनिषद में पूछा जाएगा तो आपको इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करने होंगे। आत्मा से क्या हुआ, आकाश की उत्पन्न हुई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से औषधियां और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुए हैं। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आत्मा से आकाश उत्पन्न हुई है, ये आपके लिए अलग अलग जगह पे शायद कुछ और होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका आत्मा से मानेंगे कि आकाश उत्पन्न हुई है। आकाश से वायु, जो हम नॉर्मली पढ़ के आए हैं, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां और औषधियों से अन्न। तो आपको इसके याद करनी है कि पृथ्वी से औषधियां बनी है और औषधियों से अन्न बना है, किसके अकॉर्डिंग, तैत्रीय उपनिषद के अकॉर्डिंग। किसी और जगह पे इसका ऑर्डर अगर कुछ और होगा, उस ग्रंथों के अनुसार आपको आंसर वहां पे फॉलो करने पड़ेंगे। वह ये पुरुष अन्नमय और रसमय ही है। यहाँ देखिएगा, पुरुष क्या है आपका, अन्नमय और रसमय। इस लाइन को लिखिएगा, ये आपका अगर दूसरे प्रश्नों से अलग हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा कि तैत्रीय उपनिषद में बताया गया है कि यह पुरुष अन्नमय और रसमय है, अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप सही को करेक्ट कर पाओगे, वरना रसमय देख करके आप उस वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पुरुष में पक्षी की कल्पना करते हुए कहते हैं कि उसका जो मस्तक है वह शीर है, दाहिना पंख ही दक्षिण भुजा है, बाया पंख ही उसका बाया पंख वही बाया हाथ है, शरीर का मध्य भाग ही उसका आत्मा है और
निम्न भाग ही पुच्छ और प्रतिष्ठा है। आप इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और एमसीक्यू में मिलेंगे। उसका जो मस्तक है वह सिर है, एक पक्षी के साथ तुलना की गई है। दाहिना पंख ही दक्षिण भुजा है। बाया पंख ही, जो लेफ्ट आपका जो विंग्स होते हैं, मतलब बाया पंख है, वही बाया हाथ है। शरीर का जो मध्य भाग है वह उसकी आत्मा है, अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद। और निम्न भाग ही उच्च और प्रतिष्ठा है। महत्वपूर्ण कंटेंट है जो आपको एग्जाम के लिए, मतलब आपको इसको पूरा याद करके रखने हैं, कुछ भी आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सेम टू सेम आपको बताने पड़ेंगे जब आएंगे तो। पृथ्वी का आश्रय लेकर रहने वाले जो पृथ्वी का आश्रय लेकर रहने वाले जो सब प्राणी है, वे सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और बाद में अन्न से ही जीते हैं और अंत में वे इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए अन्न ही सर्वभूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसे सर्वौषधि कहते हैं। अन्न को सर्वौषधि कहते हैं, इसको आप लोग व्याख्या भी कर सकते हो, मैं व्याख्या में नहीं जा रहा हूं अभी। नेचुरोपैथी में हम जानते हैं कि हमारा आहार ही क्या होती है, औषधि होती है। और भी कई जगह पे हम आयुर्वेद में भी हम नेचुरोपैथ के कुछ पार्टों को हम एक्सेप्ट करते हैं। भगवत गीता में भी है सर, भगवत गीता में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है ना। हाँ जी। तो हालांकि नेचुरोपैथी खाली आहार के पूरा पूरा आपका औषधि होता है। और वो आहार में विजातीय द्रव्य पे बात करता है ना, कि आहार से ही सारे विजातीय द्रव्य। बिल्कुल। और जिसका हम बात कर रहे थे उस दिन, इसमें एक श्लोक भी है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी हम बात कर रहे थे, जो हम उस दिन एग्जाम्पल दे रहे थे आपको कि सूखी मिर्च का। सूखी मिर्च का मतलब ये था कि हम आहार जो लेते हैं, अगर हम सात्विक आहार नहीं लेते हैं और आशा करेंगे कि सात्विक गुण हमें उत्पन्न हो, तो ठीक वैसा ही है जैसे कि सूखे मिर्च जला दो और किसी को सामने और उसको वहां बैठा के बोलो कि खांसी नहीं आना है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको वास्तव में अपने खुद के अंदर और जिसके अंदर आप लाना चाहते हो परिवर्तन, शिकायत नहीं, पहले उस प्रोसेस को बदलो। जैसे अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, तो उसका अगर तबीयत खराब है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि उसका तबीयत खराब है। तो डॉक्टर उसको ब्लेम नहीं करता कि तुम्हारा टेम्परेचर हाई क्यों है, तुम्हारा हाथ में शरीर तप क्यों रहा है। डॉक्टर को पता है कि उसका शरीर इसलिए तप रहा है क्योंकि उसका कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ बीमारी है। वो उसको ब्लेम नहीं करेगा, उसको डांटेगा नहीं, वो उस रीजन को पता करेगा कि क्यों उसको ऐसा तप रहा है, क्यों वो ऐसा परेशान है। फिर उसके रिलेटेड जो संबंधित मेडिसिन देगा और उसको ठीक करने के प्रयास करेगा, ना कि उसको कुछ ब्लेम या कुछ डांटेगा। इसी तरह से हमारा उसके बाद भी अगर नहीं होते हैं तो फिर उसका अपना कर्म है। वो ऐसा भी होता है कुछ चीजें का, जैसे मान लो कि बहुत अच्छा होते हुए भी लोग आपका अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ थे लेकिन उन्होंने भोग छोड़ के त्याग की तरफ चले गए, तो वो तो फिर अपने अपने कर्म है। लेकिन हमारे अंडर में जितना हो सकता है, जितना कंट्रोल हो सकता है, जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा फर्ज है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अन्न को देखो। हर जगह पे क्या है, अन्न के बारे में बताया गया है। इसका बहुत विस्तृत व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। आप लोग, मैं बार बार इसको जोड़ता हूँ इसलिए हूँ कि क्योंकि हम आम लोग जिस जिस सिचुएशन से हम परेशान हैं, जिस भी चीज से आप परेशान है, अपने आप को लेके कभी फाइट करते हो, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, आपके अंदर ऐसे नकारात्मक सोच आती है, हमेशा एक बार याद करो कि उस जिस समय आप इसको सामना कर रहे हो, तब से लेकर 2 दिन पहले तक आपने क्या खाना खाया था। और जब जब कुछ भी खाना खाते हो, चाहे बाहर खाओ, चाहे घर के अंदर खाओ, चाहे किसी कहीं भी पार्टी में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, खाना क्या खा रहे हो उसका जरूर नोटिस करना कि उस खाने का गुण क्या है। उसके बाद अपने अंदर आए परिवर्तन को नोटिस करना कि आप में जो परिवर्तन आ रहा है, आपने क्या क्या खाना खाया था। और पता है, खाने का अगर कनेक्ट करोगे, अगर कोई बीमार पड़ता है, जो मन जिसका योग नहीं भी जानता है, कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर क्या बोलता है, ये खाओ ये मत खाओ। अब हमेशा खाने को ही वो पहले रेस्ट्रिक्ट करता है। जिनको डायबिटीज होता है, बोलेंगे कि आपको आपको चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, सब बहुत तरह के खाना को पाबंदी लगाते हैं।
जिनको यूरिक एसिड होता है उनको प्रोटीन युक्त तो जितने खाने सब में पाबंदी लगा देते हैं, दाल नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, ऐसे 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 ऐसे। जिनको स्टोन होता है तो कैल्शियम को फॉर्मेट करने वाले जितने खाना होते हैं सब में पाबंदी लगाते हैं। तो खाने को ही, वो भी आहार को ही लेते हैं, हम इसको उस लेवल से सोचते नहीं है। और जब आपके हमारी जब शरीर खराब होती है, जब स्वास्थ्य खराब होती है, तो पता है क्या होता है, सबसे पहले बॉडी खाना नहीं लेता, खाना से अरुचि कर देता है, क्योंकि बॉडी में खुद का हीलिंग प्रोसेस होता है। और नेचुरोपैथी क्या करता है कि उपवास एक बहुत बड़ा औषधि है, शरीर आपका खुद ब खुद खाना नहीं लेता, खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो खुद का हीलिंग प्रोसेस में लगा रहा है। आप लोग कल इसको, हम लोग इसको समझते नहीं चीजों को, अगर समझ लोगे ना बहुत सारी चीजें खुद ही करेक्ट कर जाता है। आहार मिताहार के कितनी ज्यादा वैल्यू है। एक एक कनेक्शन और होती है, और क्या होती है, आप देखोगे, मैंने इस चीज को बहुत नोटिस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप भी नोटिस करोगे। अगर हम लगातार रजोगुणी या तमोगुणी खाना लेते रहते हैं तो आत्मा को क्या बहुत पेन होता है, आत्मा को पता है कि हर जन्म में वो क्या क्या मतलब कितना कष्ट पाके आते हैं हम। तो अगर हम एक्सेस कोई रजोगुणी या तमोगुणी खाना ले लेंगे तो बॉडी में, अगर लंबे समय तक लेंगे, सोल उसको लेना नहीं चाहता, क्योंकि सोल को पता है कि उसी खाने की वजह से जो गुण उत्पन्न हो रही है, उस गुण से जो पाप उत्पन्न हो रही है, उसका भार उसको ले नहीं पा रहा है वो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसा एक बीमारी होगी जिस बीमारी में वो खाना बंद हो जाता है। अब बिल मिला के देखना, अगर बहुत ज्यादा कोई मीठा लेता रहेगा बहुत एक्सेस अमाउंट पे, और मीठे के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपका सत्वगुणी नहीं होते हैं, तो डायबिटीज होती है, और इस तरह से होती है कि आपको डॉक्टर मतलब बाध्य कर देता है कि आप वो खाना नहीं लोगे, शरीर उसको डिनाई कर देता है। अगर हम उसके बात को समझ ले पहले से तो हम बीमारी से बच जाते हैं, लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो फिर वो बाध्य होकर के ऐसा बीमारी को इनहेरिट करता है, बॉडी में ऐसा हो जाता है कि उसके इलाज के लिए हम उस खाने को हमें अवॉइड करने पड़ते हैं। इस बात को मिला है कि तुरंत तुरंत जो बीमारी अभी हो रही है उसका उत्पत्ति कई साल पहले हो चुकी होती है बॉडी के अंदर। बॉडी का अपना रेजिस्टेंस पावर होती है, उसको उससे उससे लड़ता रहता है सही सही करने के लिए। सोल भी टाइम देता है कि मत खाओ, इस तरह मत ये करो, कई तरह से आपको सिग्नल देता है। तब भी अगर हम नहीं मानते हैं तो बाध्यता जो होता है, आप देखना कि ऐसा कुछ बीमारी होती है जिससे वो खाना बंद हो जाता है। जैसे जो लोग ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे उनको लिवर में खराबी आता है, लिवर में प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में उनको मतलब बाध्यता कम करना पड़ता है। ऐसे सब चीजों के, जो लोग बहुत ज्यादा आपका मतलब हद से ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा खाते हैं जो आपका दूसरे तरह के गुण उत्पन्न करते हैं, तो उसके संबंधित ऐसा बीमारी लगती है कि उसको अपने आप रोकता है। और ये अपना आपका अंदर का एक इंटरनल प्रोसेस होता है। इस सारे का आप जोड़ना कि बहुत लंबी इसका कनेक्शन है। मैं हमें थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि हमें बोलने का प्लेटफॉर्म यही होता है, लेकिन ज्यादा हम कर भी नहीं पाते क्योंकि हमें कोर्स भी खत्म करने होते हैं। इसलिए आप देख रहे हो एक ही लाइन था, इस लाइन के अंदर इतने सारे इसका डिटेलिंग होता है, तभी कहा गया था कि एक वेद को खत्म करने के लिए 12 साल का समय दिया था। देखो, इसलिए अन्न ही सर्वभूत में श्रेष्ठ है, इसलिए उसे सर्व औषधि कहते हैं, सर्व औषधि रूप कहते हैं। बस इतनी लाइन था, इस लाइन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चीज निकल आई। और अगर हम इसको व्याख्या करेंगे तो पूरे क्लास ही लग जाएगा, तो मैं इसको छोड़ अभी व्याख्या को। लेकिन अब इसको समझना, जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ के अपने मतलब चीजों को और अच्छे एलेबोरेट करना। जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं वे अवश्य सभी प्रकार के अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना कंप्लीट योग, कंप्लीट नेचुरोपैथी समा गया। हम क्या बोलते हैं कि जब जो हम अन्न खाते हैं उसमें जो भाव होता है, क्योंकि कहाँ से आया है, किसके द्वारा बनाया गया, हमें नहीं पता होता है। क्योंकि अगर हम बनाने को खाली हम रेसिस्ट करेंगे कि चलो हम अपने हाथ से बनाएंगे, लेकिन अन्न कहाँ कहाँ से किस किस जगह से आया हमें तो नहीं पता ना। लेकिन जब हम अन्न को खाते हैं, जब उत्सर्ग करते हैं, मतलब ईश्वर के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जब उनको मतलब उनको प्रसाद मान के खाते हैं, तो क्या हुआ, ब्रह्म के भाव आ गया। और हम यही पढ़ते हैं ना आयुर्वेद में या नेचुरोपैथ में कि जब खाना खाओ तो उस समय कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, मौन रहो और ब्रह्म को समर्पित करके तब खाओ। वो ऊर्जा क्या होती है, सात्विक बन जाती है। ऊर्जा जो होती है, जितनी ज्यादा गहरी भाव से हम कर सकेंगे उतनी ज्यादा वो सात्विक बन जाती है।
उसमें अगर कुछ राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति रहेगा भी तो काफी हद तक वो बदल जाती है, अगर हम इसको प्रभु को समर्पित करके प्रसाद के रूप में लेते हैं और ब्रह्म के भाव से लेते हैं। और इसका जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना, नेचुरोपैथी में पढ़ना, उसका जो कंटेंट है उसमें साथ दिया हुआ सारा। तो जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं वे अवश्य ही सभी प्रकार के अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हर तरह की ऊर्जा जो आपको सात्विक बनाने के लिए, जो आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जिस तरह की ऊर्जा चाहिए आपके आप धातुओं को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म से सब प्राप्त करते हैं। सारे चीज की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। और ब्रह्म की भावना से जब हमने अन्न को ग्रहण करते हैं तो उस अन्न में समस्त प्रकार के सर 7 धातु को बोलते हैं ना, सारे रस धातु रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। चीजें पुष्ट करने के लिए जो सात्विक प्रकृति होती है वो सब मौजूद होते हैं, सारे में मिलते हैं। क्योंकि अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है। यहाँ पे अन्न खाली राइस या चपाती मत समझना, सारा कुछ मिला के सारा का समूह है, इसलिए उसे सर्वौषध नाम से कहा गया है। नेचुरोपैथी के बाद देख लो, इस उपनिषद में कितने छोटे मतलब कितने सूक्ष्म भाव से पूरे पूरे नेचुरोपैथी पर सब आ गया। नेचुरोपैथी के जितने प्रिंसिपल्स है, इतने सारे बड़े बड़े जो सारे आयुर्वेद की सारे बातें सब आ गया, अगर आप इसको डिकोड कर पाओ तो। अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वह अन्न प्राणियों के द्वारा खाया जाता है और अन्न भी प्राणियों को खाता है। मतलब जैसे मान लो जो शाकाहारी है वो अन्न खाते हैं और उस शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, तो एक अन्न का मतलब आपका खाद्य हो गया, और उसको खाने वाले जो अन्न जो दूसरे प्राणी है वो भी अन्न को ही खाता है, इसलिए वह अन्न शब्द से कहा जाता है। अवश्य ही उस अन्न रसमय शरीर से अलग है, अलग ही उसी के अंदर रहने वाला एक प्राणमय पुरुष है। उस प्राणमय पुरुष से यह अन्न रसमय व्याप्त होता है। यह प्राणमय आत्मा अवश्य ही इस पुरुष के परिणाम वाला है। सोल के बारे में व्याख्या बहुत अच्छे से पहले के वीडियोस में हम कर चुके हैं। जो लोग नए हैं पुराने वीडियोस को देखें, हमने एनर्जी के साथ जुड़ा था, हमने हमने व्याख्या किया था फिजिक्स के जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, आइंस्टीन के कुछ थ्योरीज के साथ हमने एक्सप्लेन किए थे। उन सब का आप लोग जो नए हों देख लिया, जो पुराने आप लोग उसको रिकॉल कीजिए या दोबारा देख लीजिएगा, उसके साथ पूरा कनेक्शन उसका व्याख्या के लिए वो सब बातें बहुत रिलेवेंट है। इस प्राणमय आत्मा का प्राण ही मानव मस्तक है। इसको आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्राणमय आत्मा का प्राण कौन है? मस्तक है। इसको लिख लीजिएगा, एमसीक्यू बनेंगे इससे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। व्यान उसका दाहिना पंख है, अपान उसका बाया पंख है। लिख लीजिएगा, व्यान दाहिना पंख है। आप अपने तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते, आपको यही लिखने पड़ेंगे। अपान बाया पंख है, आकाश उसके शरीर का मध्य भाग है, पृथ्वी पुच्छ और आधार है। नोट्स आपका एक एक लाइन में होना चाहिए। व्यान उसका दाहिना पंख है, एक लाइन हो गया। पहले आप लिखोगे प्राणमय आत्मा का प्राण ही मस्तक है, एक लाइन पे एक नोट्स बन गया। अगले लाइन पे सेकंड नंबर देकर के नंबर 2 दीजिएगा, या जो भी नंबर आपने दे रहे हो उसका नंबर दीजिएगा। व्यान उसका दाहिना पंख है, अगला नंबर देखिए अपान उसका बाया पंख है। ऐसे आपका नोट्स पूरा रेडी होना चाहिए, और नोट्स बना के आप लोग मुझे भेजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, आप मुझे चेक करने की आप लोग कितना तैयारी अच्छे से कर रहे हो। आकाश उसके शरीर का मध्य भाग है, पृथ्वी कुछ और आधार है। इस प्राण की महिमा बताने के लिए भी यह आगे कहे जाने वाला श्लोक है। यहाँ पे दूसरा अनुवाक आपका संपूर्ण होता है। किसी का डाउट हो तो मैं ले सकता हूँ, पूछ सकते हो किसी का कोई डाउट हो तो अभी तक, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर जो एक बार और दिखाइए थोड़ा।
सॉरी, इसमें पहले आपने बोला, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए। सर पहले तो हमने बोला कि मस्तक शीर है, दाहिना पंख दक्षिण भुजा है, बाया पंख बाई भुजा है, और यहाँ पे बोला है कि दाहिना पंख व्यान है, तो फिर ये कंफ्यूज नहीं होगा सर? नहीं, वो भुजा के साथ है, आपका व्यान के साथ है ना, एक ही चीज का कई आपका यहाँ पे आपका ये बताया गया इसमें कि अभी सर कोसों के आगे भी, अभी कोसों के साथ भी इसकी तुलना होगी। हाँ, इसे अलग अलग पार्ट के साथ तुलना है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका भाग में एक नाम दीजिए, एक आपका पार्ट दीजिए, इसमें क्या क्या बताया गया है, चाहे जो आपका बयान बताया गया है, उसके बाद आगे का जितने भी पार्ट बताया गया है उसके साथ आप उससे तुलना करेंगे, मतलब मल्टीपल जगह पे तुलना की गई है। जो देव मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं वे सब प्राण का अनुसरण करके वैसे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों का आयुष्य है, इससे यह प्राण सर्वायुष कहा जाता है। तो प्राण का एक नाम और क्या हुआ? सर्वायुष, लिख लीजिएगा। प्राण का एक नाम क्या है? ऐसे प्राण लिखो और लिखो सर्वायुष, ऐसे आप लोग बनाते रहो, क्योंकि बाद में क्या होता है सारा चीज याद नहीं रहती, ऐसे आप एक एक लाइन लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा, और मुझे दिखाना, मुझे सब बना करके भेजना, मुझे चेक भी करनी है कि आप लोग कितना कर रहे हो, ऐसा नहीं कि खाली मैं ही कर रहा हूँ आप सब नहीं कर रहे, कुछ ही लोग कर रहे हैं बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे सारे लोगों का रिजल्ट चाहिए, मुझे एक ग्रुप में मैं ऐसा नहीं चाहता कि एक भी लोगों का छूटा न रहे, मैं चाहता कि हर इंसान, जितने भी ग्रुप पे लोग हैं जो हमारे क्लास में है, सबका निकल जाए, और जो आप लोग इतना समय दे रहे हो सबको कोशिश करो सबका सफल हो जाए, इसलिए मुझे भेजना। प्राण ही प्राणियों का जीवन है, इससे वह सबका आयुष कहा जाता है। ऐसा मानकर यदि कोई साधक प्राण की ब्रह्म रूप में उपासना करता है तो वह सब प्रकार के आयुष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह सब प्रकार के आयुष्य को प्राप्त कर लेता है। उसका पहले का जो अन्न रसमय आत्मा है वही अंतरात्मा है, इसको लिखो। अंतरात्मा कौन है? जो अन्न रसमय आत्मा है वही अंतरात्मा है, अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद। जो अन्न रसमय आत्मा है वह अंतरात्मा, वही यह अंतरात्मा है। अब बताओ, अगर इसको आप याद नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएगा, आप तो ढूंढते रह जाओगे कि ये अंतरात्मा क्या है, कि अंतरात्मा के बारे में हम लोग अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं अलग अलग चीजें को। इसलिए लिखो आप लोग, अन्न रसमय आत्मा है, ये जो उसका पहले का जो अन्न रसमय आत्मा है वही यह अंतरात्मा है। इस प्राणमय पुरुष से अलग ही भीतर में रहने वाला मनोमय आत्मा अवश्य है। देखो एक एक करके आ रहा है सारा चीजें, प्राणमय मनोमय सारा चीजें आ रही है। उस मनोमय आत्मा से यह प्राणमय शरीर पूर्णतः व्याप्त है। ये सारा आपका कंटेंट है, मतलब एग्जाम के लिए एक एक लाइन के साथ लिखने हैं आपको। इस प्राणमय पुरुष से, इस प्राणमय, ये आपको पहले अपना अंतरात्मा आपने लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे इस प्राणमय पुरुष से अलग ही भीतर में रहने वाला मनोमय आत्मा अवश्य है। सीक्वेंस के साथ लिखना। उस मनोमय आत्मा से यह प्राणमय शरीर पूर्णतः व्याप्त है। ये मनोमय आत्मा निश्चित ही उस पुरुष के आकार वाला है, उसकी पुरुष तुल्य आकृति में व्याप्त होने के कारण ही यह मनोमय आत्मा पुरुषाकार है। आपका क्वेश्चन बन गया। मनोमय आत्मा क्या है? पुरुषाकार है, अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद, किसी और ग्रंथों के अकॉर्डिंग नहीं। हाँ तो कुछ और बात हो सकती है। मनोमय आत्मा किसके बराबर है? पुरुषाकार। तो मनोमय आत्मा बराबर लिखो पुरुषाकार। इस मनोमय पुरुष का मस्तक मानो, अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। बेहद आपका एग्जाम, देखो ऐसे से एग्जाम क्रैक होगा, ऐसे आप लिखते जाओगे तो एग्जाम इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हैं। आपका अब जो एडिशन का जो नेट का जो स्टैंडर्ड है वो पहले से काफी बेहतर करते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब बीच में से निकाल के देंगे। जो अच्छा एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा है उसी को और जो याद किया है वही इसका इंटरप्रेट कर पाएगा।
इस मनोमय पुरुष का मस्तक मानो यजुर्वेद है। तो मनोमय पुरुष का मस्तक क्या है? यजुर्वेद, अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद। ऋग्वेद क्या है? दाहिना पंख। अभी जो मैम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप समझे हम क्या बोल रहे थे। आपको लिखनी है मस्तक, आप लिख लिया आपने। अब मस्तक के बाद जहां जहां कहीं भी आपको प्राण के बारे में बोला गया है, कहीं वेद के बारे में बोला गया है, जितनी सारी बातें गई है उसको आपको लिख लेनी है। दाहिना पंख, दाहिना पंख आप इजिकल को देंगे। दाहिना पंख के बारे में ऊपर जितनी बात बताई गई है उसको लिखेंगे, कॉमा देके, फिर या इजिकल टू देके फिर लिखेंगे क्या? दाहिना पंख क्या है? ऋग्वेद है। तो इस तरह से आपको दाहिना पंख में जितनी सारी बातें बताई गई है उसको कॉमा दे करके एक एक करके लिखेंगे या इजिकल टू देकर लिखेंगे। ये आपका नोट्स बहुत समरी में बन जाएगा, बहुत छोटे में, पूरे पैराग्राफ का। इस मनोमय पुरुष का मस्तक मानो ऋग्वेद है। जिन्होंने पूछे तो उनको क्लियर हो गया ना कि बार बार जो बताया जा रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ सर, हाँ क्लियर हो गया। यस। इस मनोमय पुरुष का मस्तक मानो मानो यजुर्वेद है। तो आप लिखोगे मनोमय पुरुष, फिर लिखोगे मनोमय पुरुष का मस्तक। मस्तक इजिकल टू क्या है? यजुर्वेद। दाहिना पंख क्या है? ऋग्वेद। सामवेद क्या है? बाया पंख है। विधि वाक्य शरीर का मध्य भाग है। तो शरीर का मध्य भाग लिखेंगे इजिकल टू देके, ऊपर जितने बातें बताई गई है उसके बाद लिखेंगे कॉमा देके या इजिकल टू देके शरीर का मध्य भाग है। और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्व वेद के मंत्र ही पुच्छ और आधार है। ठीक है, इसको लाइन के आपको वो लिखनी है पूरा। मैं तो उसको सेंड कर दूंगा, अभी आप लोग साथ साथ लिखोगे तो अच्छी बात है, और लिख के मुझे सेंड करना हर कोई। इसकी महिमा के विषय में आगे कहे जाने वाला ये श्लोक है। जहां से मन सहित वाणी, जहां से मन सहित वाणी आदि इंद्रिया उसको प्राप्त किए बिना ही वापस लौट जाती है, वापस लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। ऐसा श्लोक है। चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट का समय लूंगा, इसका व्याख्या बहुत बेहतरीन है, देखते हैं कि आप लोगों के अंदर से क्या निकलती है, फिर हम अपने थोड़ा सा समझाएंगे आप लोगों को। ये जो लाइन बताया गया है, जहां से मन सहित वाणी आदि इंद्रिया प्राप्त किए बिना ही, जहां से मन सहित वाणी आदि इंद्रिया उसको प्राप्त किए बिना ही वापस लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। जबकि हम जानते हैं कि आपका जो योग दर्शन में भी बताया गया है कि अच्छे अच्छे जो महापुरुष है उनको भी मृत्यु का भय सताता है ना? हमने पढ़ा था ना योग दर्शन में, सूत्र था ऐसा। बताओ इसमें क्यों बताया गया कि भय को आपका उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता? क्या समझते हो इस बात से? कोई भी बताए जिनको समझ आ रहा है अच्छे से, जो बताना चाहे। समझ तो सबको आ रहा है, जो बताना चाहे। और जो वो तो ब्रह्म के आनंद को जान जाता है वो तो इंद्रियातीत अवस्था में हो जाता है ना, उसके लिए इंद्रियों के क्या महत्व रह जाते हैं। ओके उसके लिए तो जो इंद्रियों का विषय है वो गौण हो जाते हैं। ओके, आप बोल रहे हो तो कि उसके लिए आप बोले कि इंद्रियों के विषय का ज्ञान हो जाता है इसलिए उसको भय प्राप्त नहीं होता। सर जो ब्रह्म को जान जाता है, इसमें क्या लिखा है, उस आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो हाँ उसको प्राप्त कर लिया उसके लिए प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। जब वो इंद्रियातीत हो गया तो उसको इंद्रियां तो भय के इंद्रियों के माध्यम से ही तो भय होता है ना। ठीक है, इंद्रियां ही तो वो उसको वो करती है, जो महसूस करती है भय को। तो अच्छा। अगर मन और इंद्रियां सब उसमें वो चले गए, शून्य अवस्था में हो गया, वो उस परम पुरुष को जान गया, आनंदावस्था में पहुंच गया, तो उसके लिए इन चीजों का कोई मायने नहीं रह जाता फिर। ओके, काफी हद तक आपने बहुत अच्छा बताया। और भी बताए सर। जैसे जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो फिर भय का तो उसको मतलब ही नहीं है। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, जी। ब्रह्म ज्ञान मतलब पता चल गया, जैसे मतलब शरीर वगैरह ये सब तो कुछ है ही नहीं, तो भय तो किस चीज से फिर है जब ब्रह्म ज्ञान ही हो गया।
ठीक है। अभिनिवेश कैसे कहते हैं? हाँ, अभिनिवेश मतलब मृत्यु का मृत्यु, डर। अभिनिवेश को पार कर गया ना सर वो। नहीं, ऐसे होता क्या, अभिनिवेश क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान पंच क्लेश में से जैसे है अभिनिवेश, मृत्यु का हाँ, भय या जो कुछ नहीं हुआ है उसका भय हो गया, लेकिन वो अभिनिवेश। तो हाँ क्लेशों से परे हो गया जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। जी। और कोई? आसक्ति, आसक्ति को अभिनिवेश बोलते हैं ना सर, जिसमें आसक्ति लगे लगे रहे। एक्चुअली मृत्यु का भय को ज्यादा नहीं, नहीं होता। अभिनिवेश मृत्यु का भय। मृत्यु का भय ज्यादा, आसक्ति आपका जो होती है तो खैर उससे जुड़ी होती है, लेकिन मृत्यु का भय राग होता है। टाइप का हो जाएगा शक्ति तो। हाँ। और बताए कोई? जिसको बोल सकते हैं सर, जो ये सभी क्लेशों से दूर हो जाए, जी। जिस पर किसी भी प्रकार का क्लेश का प्रभाव ना हो, वह परम आनंद के रूप में हो। जी। या फिर बोल सकते हैं जिसकी मतलब वृत्तियां भी समाप्त हो चुकी हो। जी। ठीक है। काफी अच्छे आप लोगों ने कोशिश करे, बहुत अच्छे अच्छे करीब भी जा रहे हो, बहुत अच्छे सर, अच्छे रहे। और को बताए? ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात हम्म। उसका जो पंच भौतिक शरीर है जी। उससे वो ऊपर हो जाता है जी। और भौतिक शरीर की उसको कोई भी मतलब वो भौतिक शरीर का आभास ही नहीं रहता। जो भौतिक शरीर तो मृत्यु तो सर शरीर की होती है, जी। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जी। ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म ज्ञानी उससे अतीत हो जाता है सर। लेकिन जो इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मृत्यु के बाद उसका तो भी तो शरीर छूट ही जाता है, और आत्मा तो तब भी उसका जो परिभाषा है, जिसके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसको भी तो आपको वो मतलब शरीर छोड़ के चला जाता है, और आत्मा उसका भी आपका मतलब ऐसा ही होता है जैसे आप बता रहे हो। तो फिर ब्रह्म ज्ञानी को ही क्यों डर नहीं लगता, बाकी लोगों को क्यों डर लगता है? और उसको बहुत भौतिक शरीर के कारण डर लगता है। हम्म। और अज्ञानता के तत्व कारण, का जो भौतिक क्योंकि वो जानता नहीं उसकी है ना, मृत्यु को उसका डर लगता आत्मा है में सर। नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश किया, और अच्छे अच्छे बातें भी सामने निकल के आई। अगर आप में से और भी कोई अगर बोलना चाहे तो बताए, नहीं तो फिर मैं कुछ इसमें विचार करूंगा। अगर आप में से और कोई खोल, आप लोग बोलो, बोलने से बहुत कुछ निकलती है भाई। आप लोग ऐसे तो लोग प्लेटफॉर्म देते नहीं है बोलने के लिए, मैं आप लोग इतना बोलता बोलने के लिए, बोलोगे तो निकलेगा बहुत सी चीजें, हमें हमें भी सीखने को मिलेगा, और आप लोगों को सबको अच्छा होगा, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक यूनिक नॉलेज होते हैं। बताइए कोई, अगर और कोई है तो? हाँ जी सर। सर, ब्रह्म ज्ञान तब होता है जब अविद्या का नाश हो जाता है। जी। तो जब अविद्या ही नहीं रहेगी तो फिर उसे सब पता चल जाएगा कि क्या नित्य है, क्या सत्य है। जी। तो जब उसे सच्चाई पता चल गई तो फिर भय तो कहाँ रहा उसमें। ये बिल्कुल। सब अविद्या के कारण ही, संयोग के कारण ही ये द्वेष क्लेश हमारे आते हैं। जी अरुणा जी, बहुत अच्छे, बहुत काफी काफी अच्छे बताया आपने। दीप्ति जी, आप बताएं। दीप्ति जी हमारे साथ है, दीप्ति तिवारी जी। क्या सर? हाँ जी, बताएं। वही अभिनिवेश तो बताए तो सर कि किसी चीज में आसक्ति रहती है, लगा रहता है, जिसके कारण हम लोग को फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर जन्म लेने के बाद फिर उसका जब उसमें पूर्ण हो जाता है फिर ठीक है। मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छे। काफी अगर आप सब बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे। और मतलब काफी अच्छे अच्छे आप लोगों ने बताया। इसमें देखो क्या होता है, जब ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त होती है, जितने बातें आप लोगों ने बताया सब सही है, सब अपने अपने जगह पे वो सब होल्ड करता ही है। इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं करता। जब किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ क्या है, कि हमारे जो प्राण इतना जो हम कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है कि सुषुम्ना में स्थापित हो जाना। जब सुषुम्ना में स्थापित होती है तो सुषुम्ना में ब्रह्म नाड़ी होती है, एक उसका भी कोई पार्ट होता है, उसमें ब्रह्म आपका एक ब्रह्म उसके अंदर भी सूक्ष्म पार्ट होती है, ब्रह्म नाड़ी कहते हैं इसको। वहां पे जब स्थापित होती है तो एक्चुअली जो ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो जाते हैं, अपने आप उस जगह पे स्थापित हो जाते हैं, या जिनका स्थापित होता है उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। दोनों दोनों बात सही है। वहां जो स्थापित होती है तो ना तो कोई
ईरा का कोई प्रभाव रहता है ना, पिंगला का कोई प्रभाव रहता है। इनमें से एक तमोगुणी है, एक आपका आपका सत्वगुणी है, मतलब सात्विकता के तरफ लेके जाता है। हम जन्म क्यों लेते हैं? जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई ना कोई ज्यादा रहती है, तो हम वो अच्छे काम पुण्य काम भी करेंगे तो सत्वगुण मिलेगा, उसको भी भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा। तो जब अगर आना पड़ेगा, जैसे कि मान लो अगर किसी को अगर मान लो कि अगर किसी स्विच ऑन करते समय किसी को अगर बिजली का झटका लग जाए, तो दोबारा अगर उस स्विच को ऑन अगर करना होगा तो बड़ा डरेगा, वो डर लगेगा उसको कि मुझे झटका लगा था। भले ही सब कुछ ठीक है, लेकिन वो शायद अपने हाथ से नहीं करेगा, कुछ लकड़ी के कुछ आपका कुछ मतलब ऐसे कुछ स्टिक लेके वो करेगा ताकि उसको झटका ना लगे। ये माइंड सेंस कर लेता है कि एक बार किसी चीज से अगर उसको दुख मिली है, पेन मिला है, तो उसको दोबारा नहीं करता, ये विज्ञान कहता है। या करता है उसके पीछे बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि ये चीज हमें दोबारा ना मिले। जैसे अगर किसी को अगर कहीं पर अगर ठोकर लगता है किसी चीज से, तो बार बार वो ख्याल रखता है कि हमें दोबारा ना ठोकर लगे, उस चीज को अपने आप को बचाता है। तो आत्मा जो है हर बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, और उसको बहुत डर लगा रहता है कि अगर हम सत्वगुण भी रहेगा तो उसको भोगने के बाद फिर से किसी कोई हमें दूसरे बार अगर तमोगुण बढ़ेगा तो हमें फिर से उसको उसी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए वो जन्म लेने से डरता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है। जैसे आप देखते हो कि छोटा बच्चा कितने स्पिरिचुअल होते हैं। जैसे आपके गंदे कपड़े अगर मान लीजिए कि आपने धुलाई करने के लिए आपने ड्राई क्लीनर में भेजा, आपने जब धुल के आता तो कितना साफ होता है, लेकिन जब गया था कितना गंदा गया था। कपड़े को पहनो को फिर से गंदा होगा। उसी तरह से जो बच्चा जन्म लेता है तो इसमें पूरा वो प्यूरिफाई होके आता है, इसलिए तो सात्विक होता है। लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान अगर नहीं होता है तो क्या होता है, फिर से वो उसी चक्र में फंसता है। और अंदर से जो सोल होता है उनको पता है कि वो इसमें फंसेगा, और इसलिए डरता है। वो मृत्यु डर नहीं है, डर इस बात की है कि मृत्यु के बाद जो प्रोसेसिंग होगा उससे डर है, इसलिए मृत्यु का डर है। इसलिए आत्मा सोचता है कि थोड़ा इसको और समय दे दूं, इस शरीर में रह जाए और ऐसा कुछ काम करे कि हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। आत्मा का इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि हम कितने साल और जिए, उससे खाली ये समझ देता है कि कुछ अच्छा काम कर लो। हम जब अच्छा काम नहीं करते तो हमें तकलीफ में डालता है, ताकि उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए हम योग की तरफ जाए, कुछ अच्छा काम करें। कुछ अच्छा काम मतलब अपने आप को, मतलब जैसे गीता में बताया गया है कि आत्मा स्वयं ही स्वयं का शत्रु है और स्वयं ही स्वयं का मित्र भी है। जो अपने आप को उस परमात्मा में विलीन करने की दिशा में कार्य करता है, जैसे पूर्ण समर्पण इत्यादि करता है, तो वो अपना मित्र है। और जो ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे उस आत्मा को बार बार मतलब आपको उसको तमोगुण का लेयर आपको सहना पड़े, तो वह खुद का शत्रु है। तो जब हमें हमारे उस चेतन तत्व जब इस समय ब्रह्म में आनंद तभी होगा जब हम सुषुम्ना के ब्रह्म रंध्र में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। और जब ऐसा कर लेंगे तो हमारे पूरे अनंत जन्मों में जितने भी हमने अच्छे काम किए थे या बुरे काम किए थे, मतलब पुण्य या पाप जो भी किए थे, वो सारा जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब शून्य हो जाता है तो हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है? अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है जन्म लेने का। जब कर्मा ही नहीं बचा, कर्माशय जब शून्य हो गया, जब जैसे कि आपका बैंक की जरूरत क्यों है? कुछ लेन देन करने के लिए। जब लेन देन ही खत्म हो जाएगा तो क्या अकाउंट भी बंद हो जाएगा। सेम तरह से जब कार्मिक अकाउंट ही पूरा आपका पूरा जीरो हो गया तो हम क्या भोगने आएंगे? जैसे आप कहीं जाओगे किसी जगह पे तो किसी उद्देश्य के लिए जाओगे ना। जब उद्देश्य ही नहीं है तो फिर आप ट्रैवल क्यों करोगे, जाओगे क्यों? तो उस समय उसको और आने जाने का कुछ रहता नहीं है, क्योंकि वो सुषुम्ना के ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो चुका है। तो जब उस सोल को कुछ भी भोगने के लिए आना ही नहीं है तो डर किस बात की? इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी एक्चुअल जो तपस्वी ज्ञानी होते हैं उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद हमें दोबारा नहीं आना है।
इसलिए वो अभिनिवेश के जो डर है, अभिनिवेश से जो है वो प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा जितने भी ज्ञानी गुणी, जितने भी आपका जानने वाले, मतलब बहुत बड़े बड़े जो ज्ञाता है, डर उनको भी इसलिए लगता है क्योंकि उनको सोल को ये पता है कि इस साइकिल में हम फिर से जाएंगे और फिर से हमें आना जाना करना पड़ेगा। वो सोल को डर लगता है। इसलिए बड़े से बड़े ज्ञानी को भी जो है, जो ब्रह्म मतलब वो खाली उनको छोड़ के, जिनको ब्रह्म के स्थिति में जो विलीन होने वाले हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको डर लगता है। ये डर उनका खुद का नहीं है, उस सोल का है जो इस साइकिल के अंदर फंसा रहता है, फंस जाता है। क्योंकि हम अगर बहुत पुण्य काम करते हैं तो भी हमें उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि हम सुषुम्ना के ब्रह्म में स्थापित नहीं है। जब स्थापित होते हैं तो हमारे कर्माशय शून्य होती है, वरना कर्माशय शून्य नहीं होती। और उस कार्मिक अकाउंट कुछ बना रहता है, उसके बैलेंस को भोगने के लिए हमें आने जाने पड़ते हैं। इसलिए हमें बाकी जितने जो योग दर्शन में भी बताया गया है और कई जगह बताया गया है कि बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति को भी डर लगता है, अभिनिवेश के भय से छूट नहीं पाता, क्योंकि उस कर्म चक्र के जो बंधन है वो शून्य नहीं होता। इसीलिए जब ब्रह्म में जब हम स्थापित होते हैं तो एक्चुअली हमारे इस सोल को कहाँ स्थापित होता है? सुषुम्ना के ब्रह्म रंध्र में स्थापित होता है। इसी बात को रामायण में एक जगह बताया गया है कि जब राम क्या है, राम शब्द जो है, राम, कबीरदास जी कहते हैं र और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। अर्थात ये ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में जो आपका सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें कबीरदास जी अपने आप को स्थापित करते हैं। जब वहां पे स्थापित करते हैं तो लुकाए मतलब उस जगह अपने आप को। और जिस समय कोई महर्षि पुरुष अगर अपने आप को इस सुषुम्ना के इस जगह पे अपने प्राण को स्थापित कर देते हैं तो उनको बाहर का कोई भी चीजें अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बाहर उनका एकदम मृतदेह की तरह रहते हैं। उनको कुछ, उनका उस समय का जो टाइमिंग होता है वो उनके जन्म में काउंट नहीं होता, मतलब उनका जो एज जो उन्होंने अपना आयु लेके आए हैं उस पर काउंट नहीं होता। इसीलिए पहले के जो मुनि ऋषि होते थे, हम लोग क्या जानते हैं कि 100 साल के नॉर्मली इंसान का आयु होता था, लेकिन तब भी 10,000 20,000 साल लोग तपस्या करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि उनके पास वो योग शक्ति थी जिससे वो अपने प्राण को सुषुम्ना के ब्रह्म रंध्र में स्थापित कर लेते थे। जब तक प्राण वहां स्थापित रहेगा उस समय तक का एज काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो अगर किसी ने अगर 15 साल के एज में अगर इसको स्थापित कर लिया तो 15 साल एज ही उसका काउंट होगा। जब तक प्राण उसका सुषुम्ना में स्थापित है, मतलब ब्रह्मरंध्र में, जो आयु लेके आया था वो आयु काउंट नहीं होगा। अगर वो 10,000 20,000 साल भी उसमें रह गया तो उसको उसमें उसका 15 साल तक ही रहेगा। उसके बाद जब उन्होंने उस स्थिति से वापस आए तब उनको फिर 15 साल के बाद उनका काउंट होता जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े हमारे जो ऋषि महापुरुष है, कुछ जगह ऐसे भी मिलते हैं कि हजार साल तपस्या कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को, अपने प्राण शक्ति को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर किए हैं। इसी बात को रामायण में एक जगह मिलती है जब राजा दशरथ अपने गलती से उनसे जो ब्राह्मण पुत्र का जो वध हो गया था, तो है तो आपका ब्रह्म हत्या ही, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, तो अपने कुल पुरोहित के घर गए थे और बोले कि हमें इस पाप से प्रायश्चित कैसे करें। तो उस समय पुरोहित जी घर पे नहीं थे, उनके शिष्य थे, मतलब पुत्र शिष्य थे। तो उन्होंने बोला कि आप 3 बार राम नाम कर लो, आप इससे बाहर निकल आओगे। तो महाराज ने ऐसा किया। जब महर्षि घर आए और जब शिष्य ने बोला, मतलब उनके पुत्र ने बोला कि ऐसे ऐसे महाराज जी आए थे और मैंने उनको बोला 3 बार राम नाम करने के लिए तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो महर्षि बहुत गुस्सा किया उन पे। किस बात पे गुस्सा किया? महर्षि ने बोला कि एक बार राम नाम करने पे जितने मतलब इतना पाप क्षय होता है कि किसी मनुष्य में वो क्षमता ही नहीं है कि उतना पाप कर सके। तुमने 3 बार कैसे राम नाम बुलवा दिया? तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी हो तो निकल जाओ। एक बार राम नाम बोलने से इतना पाप क्षय होता है, तो तुमने 3 बार कैसे बोल दिया? एक्चुअली वो राम नाम क्या था? वो राम नाम, ये जो कबीरदास जी बोले हैं, र और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका, अर्थात
अपने प्राण को उस सुषुम्ना के ब्रह्म रंध्र में स्थापित करना। एक बार अगर स्थापित कर लिया आपने, तो जितने भी अनंत जन्म जितने पाप हो सकता है सबके सब तो जीरो हो गया ना, सब जीरो हो गया। तो वैसे आपने जीरो से कोई भी नंबर का आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब सब कुछ जीरो हो ही गया एक बार उस ब्रह्म रंध्र में स्थापित करने से, तो फिर 2 बार 3 बार का क्या मतलब होता है, ये कहना था। हालांकि वो कोड के रूप में लिखी हुई थी, उसको डिकोड करना था, मतलब जिस जगह जिस ग्रंथ में लिखा है उसमें खाली इतनी लिखी है कि एक बार राम नाम करने से। लेकिन राम नाम का अर्थ जो है कबीरदास जी कहते हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं कि र और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए, ये राम नाम है। और यहाँ से र और माँ का जो आ की मात्रा है, ये आ क्या है, ये ओंकार की आ उ मा से है। राम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, राक में आ की मात्रा माँ, रा और माँ के बीच में एक आ आते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें जब हम प्राण को ब्रह्मरंध्र में जब स्थापित करते हैं, तब जाके हमें सुषुम्ना के जो ब्रह्मरंध्र में जब हमें हमारा जो प्राण स्थापित होती है, तो हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है, वहां पे कर्माशय पूरा शून्य हो जाती है। और जब जहाँ पे कर्माशय शून्य होती है, तो फिर कोई पाप नहीं रहता, कोई जन्म मरण का कुछ शेष नहीं रहता, इसलिए अभिनिवेश समाप्त हो जाती है। और इसीलिए इसी बात को बताया गया कि ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। आप देख रहे हो एक छोटा सा लाइन कितनी गहरा मीनिंग होता है, यह है उपनिषद। एक छोटी सी लाइन खाली, क्या लाइन है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। विस्तृत व्याख्या है इसका। क्लियर हो गया? सर यहाँ पुरुष माने आत्मा हो गया ना सर? क्या हुआ? पुरुष यहाँ आत्मा से संबंधित है ना सर? यहाँ पे जो बताया गया आपको उसे वही लेनी है जो आपका, हाँ यहाँ पे तो कई जगह बताया गया है, तो यहाँ पे कई अलग अलग जगह बताई गई है, तो आपको वही लिखनी है एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आपका आत्मा से संबंधित किया गया है, अर्थात हमारे अंदर के जो जानने वाला, आप इसमें दर्शन में भी कहते हैं कि हमारे गीता में भी बताया गया है कि अपने आत्मा को जो परम आत्मा में हम जब मर्ज करते हैं, तो तब हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस बात को आपको अलग अलग जगह पे भी सेम बात बताई गई है। इस मनोमय शरीर का भी यही परमात्मा शरीर में प्रतिष्ठित आत्मा है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कबीरदास जी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े थे, लेकिन उनका ज्ञान इतनी गहरा था, अर्थात स्कूल कॉलेज में आप पढ़ो ना पढ़ो, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए आंतरिक प्रयास और आंतरिक अंदर के जो हमारे जो आध्यात्मिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हम एमए पीएचडी करते समय उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें से काफी लोग शायद स्कूली शिक्षा का प्राप्त नहीं किया, लेकिन उनका ज्ञान इतनी प्रखर है कि उनको अध्ययन करने में पता नहीं कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उसका नहीं डिकोड कर पाए। जैसे कि सूरदास जी के ऊपर करते हैं कि एक बाहर से जो जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो इतनी अच्छे कृष्ण के जो कथा है कैसे कर लेते हैं, तो उसका अंदर की आंखों को कोई शोध ही नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से कौन सा अंतर्दृष्टि है। इसी तरह से कबीरदास जी का एक उनका जो दोहे का जो मीनिंग इतनी गहरी है, जैसे लगता है कि उन्होंने पूरा वेद के उन्होंने बता दिया है। तो ये यहाँ से ये भी हमें सीखते हैं कि जो हमने देखा था उसका पहले भी, कि शिक्षा जो है वो आंतरिक ज्यादा होती है, और आंतरिक शिक्षा को डेवलप हम अगर कर सकते हैं तो हमें सारा चीजों का ज्ञान हो जाती है। इसी का बात को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस मनोमय शरीर का भी यही परमात्मा शरीर में प्रतिष्ठित आत्मा है। पूर्व निर्विष्ट इस मनोमय पुरुष से भी अलग एक और भीतर स्थित आत्मा है, वह विज्ञानमय है। आप इसका ऑर्डर ख्याल रखेंगे, ऑर्डर मतलब एग्जाम के लिए, मनोमय पुरुष से भी अलग एक और भीतर स्थित आत्मा विज्ञानमय है, जिसको बाद में कोर्स के रूप में पढ़ेंगे। उस विज्ञानमय आत्मा से मनोमय शरीर व्याप्त है। आप जानते भी हो पंचकोश के बारे में, पंचकोश को ही हम इसमें अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। यह विज्ञानमय आत्मा निस्संदेह क्या पुरुषाकार है।
यहाँ पे क्या बताया गया, पुरुषकार किसको, देखो विज्ञान में आत्मा को, तो यहाँ पे लिखोगे ऊपर जो लिखी हो उसके बाद देखो पुरुषकार में क्या पुरुषकार किसको कहा गया है, हमारे विज्ञान में आत्मा को कहा गया है। उसके पुरुषकार में अनुगत होने से यह विज्ञान में पुरुषकार बताया गया है। उस विज्ञान में आत्मा का, जो विज्ञान में आत्मा है, उसका आत्मा का श्रद्धा ही मानो हमारा क्या है, मस्तक है। इसलिए हम जब श्रद्धा करते हैं तो हमें अपने मस्तक को झुका लेते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले श्रद्धा करते हैं, और श्रद्धा में क्या करते हैं, अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में हम झुकाते हैं। इसी को बताया गया है कि उस विज्ञान में आत्मा का श्रद्धा ही मानो मस्तक है। आप फिर से आ जाओ पंख वाले, जहां पे आपने नोट्स लिखा है उस पंख में लिखो, रित मानो दहिना पंख है। मानो मतलब उन्होंने तुलना की है, उपमा दिया उन्होंने। रित सत्य मानो बाया पंख है। योग इसका मध्य भाग है। इसका मध्य भाग क्या है, अभी योग है। उसको पहले हमने जितने भी मध्य भाग लिखे हैं, मध्य भाग इजिकल टू कॉमा दे करके वहां पे योग लिखना। और महतत्व पुच्छ और आधार भाग है। यहाँ पे महतत्व के पुच्छ आपने लिखा है, पुच्छ और आधार भाग, वहां पे आपने कॉमा देके महतत्व लिख देना। अगर छूट गया है तो मैं ये सारा मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, उससे देख के आप नोट्स को पूरा कर लेना। इसके विषय में भी यह आगे कहे जाने वाला श्लोक है जिसमें ये अनुवाद समाप्त होती है। सर ये रित और सत्य में क्या फर्क रहेगा इसमें? रित और सत्य तो रित भी एक तरह का सत्य ही कहलाता है ना, रित भी तो दोनों में हाँ, रित difference मतलब है। आपका रित, जो हम रित शब्द जो होती है आपका सत्य मतलब प्योरेस्ट फॉर्म, सत्य, सत्य का मतलब जो होती है ना, मतलब सत्य से मुझे उन्नत होती है वो रित होती है। एक होती है सिनोनिम्स होती है ना, तो आपका जो एकदम एक्सट्रीम सत्य जिसे कहते हैं वो जी। क्योंकि यहाँ पे देखो ओंकार की से ही आपका जो हमने देखा कि तीनों गुण भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। तो उसमें भी आपका अगर जो तीनों गुण का अलग अलग महत्व होती है और सारे गुण प्रभु से उत्पन्न हुई है, इसलिए उनका आपका जो इंटेंसिटी भी कम ज्यादा होगा ना। विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है। यहाँ विज्ञान मतलब पश्चिमी विज्ञान मत समझना कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये आपका चैतन्य विज्ञान की बात हो रही है, जड़ विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं लोग। आप लोग मतलब भ्रम में मत रहना कि हम कोई इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या ये सब, वो सब जड़ विज्ञान है। यहाँ ये चैतन्य विज्ञान है। विज्ञान ही यज्ञों का, हाँ, चैतन्य विज्ञान के अंदर जड़ विज्ञान पूरा आ जाता है। कंप्लीट जड़ विज्ञान जो है वो पूरा चैतन्य विज्ञान का छोटा सा पार्ट है। विज्ञान ही, ऐसा नहीं कि वो विज्ञान नहीं है, वो है, लेकिन अगर ये चैतन्य विज्ञान मान लो, अगर हम इसको डायग्राम से दिखाऊं मैं, ये मान लो अगर कॉन्शियस साइंस है, कॉन्शियस मतलब आपका चैतन्य विज्ञान अगर इस तरह से है, ये मान लो अगर चैतन्य विज्ञान है इतना, तो इसके अंदर जो है आपका ये जड़ विज्ञान है। तो वो भी विज्ञान है लेकिन इसमें लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। इसको अगर हम चैतन्य विज्ञान बोल देंगे, ये आपका जड़ विज्ञान है जो बहुत छोटा पार्ट है, जिसको हम पाश्चात्य विज्ञान जब पढ़ाई, धीरे धीरे वो इसी को खोजते खोजते जब जैसे जैसे वो इसका विस्तार करते जा रहे हैं, वो आ कहाँ रहे हैं, वो आ वही रहे हैं जहाँ पे जो दर्शन बताया गया है। मतलब दर्शन में जो बातें बताई गई है, फिलोसफी में जो बातें बताई गई है, वो उसी में आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसका वो विस्तार करते जा रहे हैं। तो विस्तार करते क्या होगा, आपका कुछ ऐसा होगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो क्या होगा, आपका कुछ ऐसा बनेगा। एक्सपेंड करते जा रहे हैं, करते करते कहाँ मर्ज करेंगे, जब उनका करते करते वो चैतन्य पे ही आगे जो क्वांटम फिजिक्स बताया जा रहा है या जो भी चीजें बताया जा रहे हैं, करते करते आ कहाँ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं जो चैतन्य विज्ञान ने बोल के रखे हैं। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है। सभी इंद्रिय रूपी देव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की सेवा करते हैं, अर्थात चैतन्य की सेवा करते हैं, कॉन्शियस की सेवा करते हैं। कोई भी साधक यदि विज्ञान को ब्रह्म रूप से जान लेता है, तो कौन से विज्ञान, वो कॉन्शियस को जान लेना,
उस चेतन को जान लेना। वरना हमारे यहाँ तो हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री जानते ही रहते हैं, लेकिन क्या हम पाते हैं ब्रह्म को? नहीं। क्या कोई भी साधक यदि विज्ञान को ब्रह्म रूप से जान लेता है और उससे प्रमाद नहीं करता, तथा अपने अब प्रमाद कब नहीं करेंगे? जब हम खुद को सतोगुणी में डालेंगे, क्योंकि अगर तमोगुण में रहेंगे तो प्रमाद आएगा। यहाँ भी गुण का प्रभाव है, मनुष्य का नहीं। इसलिए यदि कोई भी साधक यदि विज्ञान को ब्रह्म रूप से जान लेता है और उससे प्रमाद नहीं करता तथा अपने निश्चय से विचलित नहीं होता, तो शरीर अभिमानी से वह जो शरीर का जो अभिमान है, जन्मे शरीर अभिमानी से, शरीर के अभिमान से जन्मे जो पाप समूह है, उस पाप के समूह को शरीर में ही छोड़कर सब लोगों का अनुभव करता है, क्योंकि जब वो उस कॉन्शियस लेवल को प्राप्त करता है, उस विज्ञान में का यह परमात्मा ही शरीर अंतर्गत आत्मा है, जो कि पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का ही आत्मा है। या इसको नोट करना, जो पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का ही आत्मा है, निश्चय ही वह पूर्वोक्त विज्ञान में जीवात्मा से अलग और उसके भी भीतर रहने वाला आत्मा आनंदमय परमात्मा है। आप देखो कोश में आ गया ना, आनंदमय, विज्ञानमय, उसके बाद आनंदमय। उससे यह विज्ञानमय पूर्णतः व्याप्त है। वह आनंदमय परमात्मा भी पुरुष सदृश आकार वाला है। पंचकोश को कितने बेहतरीन ढंग से, कितने बेहतरीन तरीके से हमें तैत्तिरीय उपनिषद में उसके बारे में हमें कितने विस्तार से मिलते हैं। वह विज्ञान में, अगर आप इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार रिपीट करोगे तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। वह विज्ञान की पुरुषकारता के में अनुगत होने से, जब वो ऐसा अनुगत हो जाता है, अनुगत होने से ही यह आनंद में परमात्मा पुरुषकार कहलाता है। ये इसका मीनिंग बहुत डेप्थ है, बार बार पढ़ना। फिर अगर चाहोगे तो हम इसको व्याख्या करेंगे, क्योंकि व्याख्या में जाऊंगा तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। उस आनंदमय का सिर मानो प्रिय है। अब यहाँ पे लिख दो, आपने जो सिर लिखा था उसके बगल में प्रिय लिख दो। मोद मानो दाहिना पंख है, आनंद ही शरीर का मध्य भाग है और ब्रह्म ही पुच्छ का आधार है। इसकी महिमा में ये श्लोक 5वां अनुवाद बताए गए हैं। जो मनुष्य ब्रह्म नहीं है इस प्रकार मानता है तो वह सर एक बार असत हो जाता है। ऊपर रिकॉर्डिंग में देख लेना, नहीं तो डिले हो जाता है। तो वह असत, मैं आपको सेंड कर दूंगा सर पीडीएफ। जो मनुष्य ब्रह्म नहीं है इस प्रकार मानता है तो वह असत ही हो जाता है, क्योंकि हम सब ब्रह्म ही तो हैं। और यदि कोई ब्रह्म है इस प्रकार मानता है तो उसको ज्ञानी लोग संत पुरुष मानते हैं। यह श्लोक है। इसका अनुसार क्या हुआ? हर प्राणी ब्रह्म है। अगर हम हर प्राणी में ब्रह्म को हम कल्पना कर पाएंगे तो हम किससे बैर करेंगे? बोलो, कर सकते हैं? नहीं। और हर जगह अगर ब्रह्म का ही हम रूप देखेंगे तो अंतिम समय क्या करेंगे? हम ब्रह्म को ही हम महसूस कर पाएंगे। तो हम फिर अपने खुद के उन्नति के लिए हमें हर वस्तु में ब्रह्म देखनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, अंतिम समय जब हमारा आएगा तो हमारे प्राण जो है वो ब्रह्म रंध्र से निष्कासित होगा और हमको दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा। अपने इस खुद के लिए हम हर जगह पे हर एक में ब्रह्म को देखेंगे। अपने आप को भी, इसका मतलब अहंकार नहीं करना कि मैं ब्रह्म हूं तुम बाकी सब मतलब मेरे शरण पे, जैसा कुछ नहीं है। वो मतलब और नीचे लेके जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति हो गया, एनिमल हो गया, जानवर हो गया, वस्तु हो गया, सब में ब्रह्म। यही बताया गया इसमें कि ज्ञानी लोग जो ये समझते हैं कि आपका मतलब सब जगह ब्रह्म है, मतलब यदि कोई ब्रह्म है इस प्रकार मानता है तो उसको ज्ञानी लोग संत पुरुष मानते हैं। उस आनंदमय का भी यही शरीरांतरवर्ती आत्मा है, जो कि पूर्वोक्त
विज्ञानमय का है। तब यहाँ से एक अनुप्रश्न मतलब सब क्वेश्चंस शुरू होते हैं। आचार्य उपदेश के बाद शिष्य द्वारा पूछे गए प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि यदि ब्रह्म है तो उसे जानने वाला कोई भी मनुष्य मरण के बाद परलोक में जाता है या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्म को जानने वाला कोई विद्वान भी मरने के बाद परलोक को प्राप्त करता है या नहीं। इन दो प्रश्नों को नोट कर लेना। इन प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रुति कहती है। कौन कहती है? श्रुति कहती है। इन प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रुति कहती है कि उस परमेश्वर ने संकल्प किया कि मैं प्रकट हो जाऊं। और यहां से हमने बात किया था आप लोगों को कि जो सबसे पहले सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपका उस समय संकल्प से हुआ था। ईश्वर ने इच्छा किया कि ऐसा सृष्टि उत्पन्न हो जाए तो सृष्टि उत्पन्न हो गया। नहीं तो फिर हम बोलते ना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, या मेल पहले आया कि फीमेल पहले आया। तो फिर किसी एक अगर पहले आया तो उसको उत्पन्न किसने किया? तो इसी का जो निर्णय जो है ये आपका, भले ही डार्विन थ्योरी कुछ कहता है, लेमार्क थ्योरी कुछ कहता है, अगर आप मतलब बायो से संबंधित हो तो आप में से कोई जानते हैं लेमार्क थ्योरी, लेमार्क बात क्या होती है या डार्विन बात क्या होती है? किसी को पता है तो बताएं। चलो, उन्होंने बताया था हमारे मतलब साइंस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में अपने अपने उन्होंने मतलब अपना एक थ्योरी रखे थे, रिसर्च करना है इसके बारे में। तो उस परमेश्वर ने संकल्प किया, उस एक्चुअली ये ईश्वर के जो अनंत शक्ति है उनका संकल्प से सबसे पहले आपका जीव की प्रकट मतलब पूरा सृष्टि की प्रकट हुई थी। उस परमेश्वर ने संकल्प किया कि मैं प्रकट हो जाऊं। आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि अगर आप कहीं बताओगे ना तो लेमार्क थ्योरी क्या होता है, डार्विन थ्योरी क्या होता है, ये सब चीजें जानना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कैसे, आप कैसे काउंटर कैसे करोगे चीजों को। तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं प्रकट हो जाऊं और नाम रूपात्मक बहुत हो जाऊं, मतलब एक से मल्टीपल बहुत ज्यादा हो जाऊं। उसे उन्होंने तब किया और अपने संकल्प का विस्तार किया। आप सोच सकते इसी यहाँ पे वेव थ्योरी आती है कि नहीं आती है? एक्सपेंशन कैसे होती है? संकल्प क्या होती है? एक एनर्जी होती है। एनर्जी क्या करती है? एक्सपेंशन करती है। देखो, अगर हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर बात करेंगे तो संकल्प थ्योरी क्या कहता है आपका, आपने एक एनर्जी को आपने क्रिएट किया, अब वो क्या करेगा? आपका ट्रैवल करेगा। जब वो ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? बिना ये सब बताए तो आप मुझे, मेरा मन भी नहीं मानता कि हम बिना इसके बिना समझोगे कैसे। आपने एक एनर्जी को क्रिएट किया, मान लो इसका फॉर्मूला है y इजिकल टू एस ओमेगा टी, ये एस थीटा। अब ये क्या करेगा? ये आपका लगातार ट्रैवल करेगा। जैसे मैंने आज जो बात बता रहा हूँ ये एक एनर्जी का फॉर्म में जा रहा है, फिर आप तक पूरा पहुंच रहा है और फिर क्या हुआ? वो आपका पूरा यूनिवर्स में आपका मतलब पूरा ट्रैवल कर रहा है कि पहले किसी ने एक आपका वाइब्रेशन को क्रिएट किया है, अब ये वाइब्रेशन क्या होगा? आगे जाएगा और फिर और आगे जाएगा और आगे जाएगा, तो ये एक्सपेंड करता जा रहा है। इसी बात का इसमें कहा जा रहा है कि देखो जैसे आसमान में बिजली का रखता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो ऊर्जा एक्सपेंड किया करते करते इतनी धरती तक आया और आपने देखा कि हाँ कहीं बिजली गिरा, तो उसने तब किया और अपने संकल्प का विस्तार किया, तब करके यह जो कुछ है उसे उत्पन्न किया। ये आपका क्या है? संकल्प सृष्टि हो गया। जगत की रचना करने के बाद वह स्वयं ही उसमें प्रविष्ट हो गया। कौन? ब्रह्म। इसलिए आपके अंदर ब्रह्म है, सबके अंदर ब्रह्म है, क्योंकि वो स्वयं उस पर प्रविष्ट हो गया। उसके साथ उसमें प्रविष्ट होने के बाद स्वयं ही मूर्त और अमूर्त दोनों हो गया, मतलब दोनों ही हो गया। हम उनको स्थूल रूप से भी देख सकते हैं और सूक्ष्म रूप से भी हम, या
साकार या निराकार दोनों रूप में हम इसको देखते हैं। आश्रय अनाश्रय देखो दोनों ऑपोजिट मिल गए, चेतन अचेतन, व्यावहारिक सत्य और असत्य। अभी हमने क्या बोला था, तीनों गुण प्रभु से ही उत्पन्न हुई है, भगवत गीता में बताया गया है चैप्टर नंबर 10। हे अर्जुन, तुम जितने देख रहे हो, जितने देवता है और जितने असुर है, ये मेरे ही में ही सारे विलीन हो जाते हैं। आप देखोगे जब विश्व रूप का जो आपका जो पूरा दर्शन है उसको दिखाया गया है, देवता और असुर दोनों ही आपका विष्णु में समाहित हो जा रहे हैं। अर्थात दोनों जो अपोजिट जो कैरेक्टर है, ये आश्रय अनाश्रय या चेतन अचेतन, व्यावहारिक सत्य और असत्य, ये दोनों, इसका क्या बताया गया है। उसके साथ ही उसमें प्रविष्ट होने के बाद स्वयं ही मूर्त और अमूर्त हो गया। आश्रय अनाश्रय, चेतन अचेतन, व्यावहारिक सत्य और असत्य हो गया। ये जो कुछ भी है, यह जो कुछ भी है उसे ब्रह्म ज्ञानी सत्य ही समझते हैं, क्योंकि ये सारे उनमें ही सारा विलीन होने की स्थिति में है, उनसे ही उत्पन्न उनसे ही विलीन होते हैं। इसके विषय में ये श्लोक कहते हैं, छठा अनुभाग पूर्ण होता है। उत्पन्न अभिव्यक्त होने से पहले यह जगत अव्यक्त ब्रह्म रूप ही था। और इसी को हमें भागवत में बात पाते हैं कि बताया जाता है कि जब प्रलय कैसे होती है, भागवत में भी बताया जाता है, गरुड़ पुराण में भी कुछ इसमें बारे में चर्चा है कि प्रलय क्या होती है, प्रलय कैसे होती है। इसमें आपको प्रलय के बारे में भी कई आपका वो है, एक में आपका पूर्ण आपका प्रलय होती है, मन्नांतर इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है, देखना उसमें विस्तार से मिलेंगे आपको। उत्पन्न अभिव्यक्त होने से पहले यह जगत अव्यक्त रूप में मतलब ब्रह्म रूप था। अर्थात अगर हम दर्शन के बारे में बात करेंगे तो तीनों गुण सम अवस्था में था, सत्वगुण रजगुण तमगुण। उसी में से यह नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ। उस आत्मा ने स्वयं को ऐसा बनाया, इसलिए वह सुकृत कहलाया, क्योंकि वो उसने इस तरह से अपने आप को कृत किया, मतलब मतलब सुकृत किया, मतलब खुद को स्वयं को कृत किया, स्वयं को बनाया, इसलिए उसका नाम सुकृत मतलब करना, बनाना। सु मतलब स्वयं को, तो सुकृत किया, इसलिए कहते हैं कि आत्मा ने स्वयं को सुकृत ऐसा स्वयं कैसे बनाया, इसलिए वह सुकृत कहलाया। अब आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आत्मा के एक और नाम क्या है, तो आप सुकृत अच्छे से लिख लो, वरना वहां पे जाके आप सोचोगे कि सुकृत कहाँ पे आता है। अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद, जो वह सुकृत है वह रस ही है, जो वह सुकृत है वह रस ही है। इस रस को पाकर पुरुष आनंद युक्त हो जाता है, इस रस को पाकर पुरुष आनंद युक्त हो जाता है। यदि आकाश की भांति आनंद रूप व्यापक परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता था। अर्थात जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा है वो कौन है, वो ब्रह्म से प्राप्त होती है। अर्थात प्राण की चेष्टा कौन कर सकता था। सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंदित करता है। जिस समय साधक इस अदृश्य, अब देखो इसका मतलब आपका जो फीचर बताया जा रहा है, इनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके बारे में। जिस समय साधक इस अदृश्य अशरीरी, मतलब जिसका शरीर नहीं है, अनिर्वाच्य पराश्रय रहित परब्रह्म परमात्मा में, इतने वर्ड को लिख लेना आप लोग, परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति प्राप्त करता है, उस समय वह अभय पद को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक लेश मात्र भी परमात्मा से वियोग रहता है, एक पल के लिए भी अगर वियोग रहते हैं, वहां तक मनुष्य को जन्म मरण का भय बना रहता है, जिसको हम बात कर रहे थे। उस समय तक हम लेश मात्र भी अगर वियोग रहता है, मतलब हम सुषुम्ना के ब्रह्मरंध्र में स्थित नहीं है, और तब तक हमारा भय रहता है कि कोई ना कोई कर्माशय हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा, जो अभिनिवेश का जो स्थिति है। इसलिए उसको भले ही कितना ही क्यों ना ज्ञानी हो, जानकार हो, आना पड़ेगा। इसलिए
उस समय तो उसको भय बना रहता है। ऐसा भय केवल मूर्ख को ही नहीं होता, अभिमानी विद्वान को भी होता है। क्यों होता है, हमने इसको व्याख्या किया, और इसी बात को योग दर्शन में भी बताया गया ना कि विद्वान को भी आपका अभिनिवेश रहता है। इसी अर्थ में कहा जाने वाला श्लोक है। कितनी गहरी बात। अब बताओ इस उपनिषद में क्या नहीं है। हर तरह की ज्ञान, मतलब फिजिक्स से लेकर के, जो हम शुरू में किया था हमने, फिजिक्स से लेकर के एनाटॉमी से लेकर के, फिर आपका पूरा अध्यात्म से लेकर के ब्रह्म ज्ञान तक, पूरे आपका पूरे सारे जितने भी कोर्स है, कोर्स से लेकर के कितनी गहरी है। हम तो जल्दी खत्म कर रहे हैं। अकेला ये उपनिषद कम से कम 6 महीने से 1 साल में खत्म हो सकता है, अगर हम एक एक लाइन को अगर सही तरह से अगर व्याख्या करें तो। उसी के भय से पवन चलता है। अब देखो कुछ हद तक आपका केन उपनिषद की बात आ गई, दूसरे उपनिषद की जो बातें बताई गई, इनमें भी सेम ही कहा था। कितनी सारी बातें आ गई ना। उसी के भय से पवन चलता है, उसी के भय से सूर्य उगता है। हमने बात किया था कुछ दिन पहले, स्वर्ग नरक की हम कल्पना करते हैं। हमने 2 दिन कल परसों शायद समझा रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि एक छोटी सी स्टेट, छोटी सी देश को चलने के लिए अगर इतने सारे कानून के लॉस की जरूरत पड़ती है, संविधान की जरूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है उसका भी तो कोई लॉ होगा, कोई ऐसा स्थिति होगी, कुछ ऐसा कोई मतलब कुछ डिपार्टमेंट होंगे। नरक के डायमेंशन अगर देखना चाहते हैं ना, पढ़ना भागवत पढ़ना, कितना योजन लंबा चौड़ा है, सब कुछ दिया हुआ है, और कहाँ कहाँ स्थित है सब कुछ दिया हुआ है। और मॉडर्न रिसर्च पढ़ना कि इसके ऊपर जितना जहां जहां लोकेशन बताया गया है उसके ऊपर जो शोध किया गया, क्या क्या मिला, उनको मिलेगा आपको बहुत कुछ। जगह का ये प्लेटफॉर्म हमारा बहुत छोटा है, और बहुत ही छोटा, मतलब टाइम बहुत कम होता है, तो इतना बोल नहीं पाता। उनके यहाँ से ऐसे जिस तरह से, क्योंकि देखो अगर नरक है तो हमारे खाली तो ऐसा तो नहीं कि खाली इसी पृथ्वी से जाएगा लोग, मतलब प्राणी जाएंगे, और भी तो ऐसे प्लेनेट तो होंगे ना, वहां पे भी कुछ हिसाब किताब होंगे ना, उस वहां से भी जाएगा तो उस नरक का जो पूरा डायमेंशन हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है। देखना पड़, गरुड़ पुराण या भागवत पढ़ के देखना, सब दिया हुआ है। तो अगर जब इतनी बड़ी एक सैटेलाइट को अगर भेजते हो, कितनी कैलकुलेशन होते बोले एक सैटेलाइट को भेजने के लिए। सोच के देखो, आपको नासा या इसरो में जाते हो, इतनी सारे कैलकुलेशन करते हो, इतनी सारी चीज सीखते हो, तो थ्योरी सीखते हो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बाद अब एक सैटेलाइट छोड़ पाते हो या समझ पाते हो। यूनिवर्स में इतने सारे सैटेलाइट चल रही है, इतने सारे प्लैनेट चल रहा है, इतने सारे सब चीजें चल रही है जिसका हम अभी जान भी नहीं पाए। कितनी गहन टेक्नोलॉजी है, कितनी ज्यादा उनका एक डिपार्टमेंट होंगे। तो कोई तो होगा जो इसको मॉनिटर करता होगा, किसी का तो रूल चलता होगा। वो किसके रूल है? दैट इज ब्रह्म। क्या लॉजिकल नहीं है बात है ये? बिना किसी प्रोटोकॉल के चलेगा ये? क्या बिना किसी नियम से चलेगा पूरा यूनिवर्स? चल सकता है? आप एक सैटेलाइट का ऐसे ऐसे कोई पत्थर को फेंक दोगे तो आसमान में चला जाएगा। उसके पीछे कितनी बड़ी साइंस होंगी। जो शक्ति करता है वो ब्रह्म है। उसी के भय से पवन चलता है, उसी के भय से सूर्य उगता है, उसी के भय से अग्नि, इंद्र और 5वां यम अपने अपने कार्य यथा समय करते हैं। अब यह ब्रह्मानंद की मीमांसा कही जाती है, जो सदाचारी, यम का मतलब होती है डिसिप्लिन होती है, यम का मतलब हम शुद्धता भी होता है, जो इसलिए यमराज कहते हैं, जो हमें इसको जो जो जिनके ऊपर ये सारा भार है कि अगर हम अशुद्ध होकर जाएं तो हमें शुद्ध करेंगे, या हमारे, इसीलिए चलो मैं इसको खत्म करके फिर आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जो सदाचारी, वेदज्ञ, आशाओं से भरा, कभी निराश नहीं होने वाला, बहुत दृढ़ और बलवान नवयुवक होता है, वह धन धान्य पूर्ण समग्र पृथ्वी उसी की हो जाती है।
यहाँ वेदज्ञ जब बन जाते हो तो एक्चुअल जब बन जाते हो तो आप नकारात्मक विधियों के द्वारा कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं करते। प्रत्याहार आती है, और जब प्रत्याहार आती है तो सारे धन संपद अपने आप खुद ही आ जाता है, और वो धन धन समस्त पृथ्वी को उसी को हो जाता है। इसका कोट था कि कैसे सदाचारी वेदज्ञ आशाओं से भरा हुआ बहुत दृढ़ और बलवान, ये खाली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपका मोरल स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज होते हैं। जो नवयुवक होते हैं वह धन धान्य पूर्ण समग्र पृथ्वी को उसी को हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रत्याहार की जो गुण पूरे आ जाती है। और जानते हो जहाँ प्रत्याहार होता है वहाँ पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है कि सारे धन संपत्ति उसके तरफ अपने आप मिल जाती है उसको। उसका जो आनंद है वह मानुष आनंद है। और यहाँ से आपका प्रश्न बनते आपका आनंद का, कि ब्रह्मानंद तक जाएंगे, कैसे कैसे ब्रह्मानंद तक पहुंचेंगे। आप एक मानुष आनंद किसे कहते हैं? एक मानुष आनंद को मानेंगे कि जितने भी इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, अगर सब कुछ मिल जाए, सारी चीज मिल जाती है, जितने आपका धन धान्य है, सारे पूरा धरती आपका हो गया, सब कुछ हो गया आपका, धन धान्य से समग्र पृथ्वी उसी की हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है किसी को कि जितना इस धरती में जितने भी संपत्ति है, जितने भी आपका पूरा जगह है, जो भी चीज है, सारे जितने भी तरह की खुशी होती है, सब कुछ अगर मिल जाती है, जो कि काल्पनिक लगता है, लेकिन अगर तब भी अगर हम एज्यूम कर ले सब कुछ मिल जाए, तो उसका नाम एक होती है एक मानुष आनंद। अब आपको ब्रह्मानंद क्या होती है वो आपको समझाया जाएगा मैथमेटिकली। तो कंप्लीट जितने भी इस धरती में जो भी चीजें होती है उसको कहते हैं मानुष आनंद कहते हैं। अब देखो, इस धरती में रह के क्या उससे ज्यादा पा सकते हो कुछ? इस धरती में रह के एक मानुष आनंद से ज्यादा पा सकते हैं? एक मानुष आनंद भी तो कोई पा सकता है कि पूरे धरती उसका हो जाए, जितने धन संपत्ति सब उसका हो जाए, सारे दुनिया के हर सुख उसको मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो वो एक मानुष आनंद कहलाता है। इसको नोट करना। अब देखो इसके बाद क्या मिलती है। मनुष्य के ऐसे 100 आनंद हो, ये एक मानुष आनंद हुआ। ऐसे अगर 100 मानुष आनंद होता है तो वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद के तुल्य होता है। ऐसे अगर 100 हो जाए तो पूरा धरती आपका, सब कुछ आपका, धन धान्य आपका, सब कुछ है, तो दुनिया के जितने सत्य सब आपका, सब सारे खुशी आपका, वो एक मानुष आनंद हुआ। ऐसे अगर 100 गुना हो जाए तो उसको बोलते हैं एक गंधर्व आनंद के तुल्य होती है। मैथमेटिकली इसको रिलेट करना और लिख लेना, एग्जाम में आएंगे कि मानुष आनंद के बाद का आएंगे। तो वह एक मानुष आनंद है। और ऐसे यही हमें मिल रहा है, कल्पना है कि पूरा धरती आपका हो जाएगा, सारा आपका धन संपत्ति आपका हो जाएगा, सब कुछ जितने सुख सुविधाएं है सारे कुछ आपका हो जाएगा, यही कल्पना है। ऐसा मिलेगा तो एक मानुष आनंद। और इसका 100 गुना करोगे तो उसको कहते हैं एक मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है उसका बराबर आपका ऐसा तुल्य होता है, 100 गुना। और फिर ऐसा आनंद कामना से दूषित नहीं होता, या कामना से दूषित नहीं होने वाले ब्रह्मवेत्ता को तो सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमें लगता है, इसमें उपनिषद में कितनी अच्छी बात बताया गया है कि ये तो काल्पनिक है, ये किसी को मिल सकता है क्या? ये है ऐसा आनंद कि पूरा धरती उसका हो जाए, संपूर्ण सब कुछ उसको हो जाए, सारे सुख सुविधाएं उसकी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये कल्पना से बाहर अतीत लगता है। और फिर बता रहे हैं कि इसका भी 100 गुना हो जाएगा तो ये कहलाएगा एक मनुष्य गंधर्व आनंद, अति कल्पनीय, अकल्पनीय। लेकिन क्या बोला जा रहा है, ऐसा आनंद जो है किसके लिए वो छोटी सी बात है। ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष होते हैं उनको तो उनके लिए आसान की बात है, तो आसान बात है। ऐसा आनंद कामना से दूषित नहीं होता, या ऐसा आनंद किसके लिए बहुत आसानी से मिलते हैं, कामनाओं से, एक्सपेक्टेशन और डिजायर से जो दूषित नहीं है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता को बहुत आराम से मिल जाते हैं। किसको प्राप्त होते हैं?
जो कामनाओं से दूषित नहीं होते हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता को बहुत ही आराम से, आसानी से मिल जाते हैं। अब आप सोचो, इस उपनिषद के बात को कंपेयर करो। एक मानुष आनंद के 100 गुना एक ब्रह्मवेत्ता को आसानी से मिल जाती है, बहुत सहज प्राप्त होती है। और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? मानुष आनंद के करोड़ों भाग का एक भाग। पूरा धरती आपका, पूरा धन संपत्ति आपका, लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे हैं? धरती का एक बहुत छोटा सा बिंदु, पॉइंट, इतनी थोड़ी चीज के लिए, और बहुत थोड़े बहुत पैसों के लिए या थोड़े बहुत चीजों के लिए हम अपना इस जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जिस जीवन का अगर हम योग के जरिए, अगर हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, अगर ऐसा प्राप्त कर ले इसी 30, 40, 50 साल जो भी हमारे पास समय है, तो उनके लिए बहुत छोटी बात हो जाती है। क्यों छोटी बात होती है? क्योंकि ये सारे चीज पंच तत्वों से ही निर्मित है, और जो ब्रह्म को प्राप्त होता है संपूर्ण पंच तत्व पे उसका पूरा अधीन होता है, उसका पूरा कमांड होता है, उसका पूरा नियंत्रण होता है। तो उस पंच तत्वों से जो भी चीज अवेलेबल है उसके लिए बहुत आसान है पाना। तब बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एक पंखुड़ी के लिए इतने बड़े फूलों के बगीचे को हम खो रहे हैं? अब तो पूरा मैथमेटिकली रिलेट हो गया ना। ये सारे चीज जितने भी आनंद है सब किससे बनी है? पंच तत्व से बनी है, और सारे पंच तत्व ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। किसी को बताया गया कि आपका 100 गुना ऐसे आपका जो ब्रह्मवेत्ता को सहज ही प्राप्त है। और मनुष्य गंधर्वों के ऐसे जो 100 आनंद होते हैं, मनुष्य गंधर्वों के भी 100 आनंद, मतलब मनुष्य के क्या, इंसान के 100 इंटू 100 हो गया, अब 10,000 गुना, मतलब ऐसे 10,000 मानुष आनंद। मतलब 100 मनुष्य गंधर्व के जो आनंद होते हैं वह एक देव गंधर्व का आनंद होता है। मतलब देव गंधर्व का आनंद क्या होता है? एक इंसान को मतलब पूरा धरती मिल जाए, सबको सारा संपत्ति मिल जाए, उसको एक मानुष आनंद हुआ, उसका 10,000 गुना। खाली कल्पना करते रहो। लेकिन वो भी तो क्या, पंच तत्व से उत्पन्न हुई है। लेकिन वो आनंद, वह आनंद भी कामना से अदूषित चित्त वाले ब्रह्म ज्ञानी को तो सहज ही प्राप्त होता है। और देव गंधर्व के ऐसे 100 आनंद जो होगा वो चिरस्थाई पितृलोक में रहने वाले पितरियों का मात्र एक ही आनंद होता है। उनका जो एक आनंद है 10,000 इंटू 100 कर दो, मतलब 10 लाख मानुष आनंद। इसीलिए बोलते हैं कि अगर पुण्य कर्म करते हो तो पितृलोक को प्राप्त करते हो, उस लोक को जाने के बाद 10 लाख मानुष आनंद के बराबर प्राप्त होती है। इसीलिए बोलते हैं कि पुण्य का फल जो मिलती है वह चिरस्थाई पितृलोक में रहने वाले पितरियों का एक ही आनंद होता है, जो हमारे यहाँ पे 10 लाख मानुष आनंद के बराबर होता है। यह आनंद भी हमारे लिए तो कल्पना से परे है, लेकिन यह आनंद भी कामनाओं से अदूषित ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो सहज ही प्राप्त है, क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं। चिरस्थाई पितृलोक में रहने वाले पितरियों के उनके भी जो 100 आनंद है, तब वह अजानज नाम के देवों का वह एक ही आनंद होता है। उनका भी 100 गुना क्या होगा? आज अजानज नाम के देवता का एक ही आनंद होता है। एग्जाम में क्या आएंगे आपको, यही आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा कि कौन से आनंद किसके बराबर है। इसलिए इसको अलग अलग मैथमेटिकली लिख के रखना, उसको याद कर लेना। यह आनंद भी कामनाओं से अदूषित ब्रह्म ज्ञानी के लिए बहुत आसानी से, मतलब 100 सिद्ध होते हैं। अजानज देवों के ऐसे जो आनंद होते हैं उनके बराबर कर्मदेव नाम के देवों का एक ही आनंद के बराबर होता है। वे कर्मदेव कर्म से देवत्व को प्राप्त हुए हैं। वह आनंद भी कामनाओं से मुक्त ब्रह्मवेत्ता को सहज ही मिलता है।
और उन कर्म देवों के जो 100 आनंद है उसके तुल्य देवों का एक ही आनंद होता है। इसीलिए जब देवता बनते हैं उनको सोचे कितनी 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 गुना ज्यादा आनंद होती है। इसीलिए देवलोक को प्राप्त करते हैं पुण्य के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कि स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना, देवलोक को प्राप्त करते, देव योनि को। ऐसा आनंद भी निष्काम ब्रह्म ज्ञानी को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। और देवों के ऐसे जो 100 आनंद होते हैं वह आपका तुल्य होता है इंद्र का एक आनंद। मल्टीप्लाई करते जाओगे खाली आपको डिजिट कम पड़ जाएंगे, शायद इतनी ज्यादा लंबी हो जाएंगे। इसलिए हम इंद्र प्रदत्त इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतना सुखदायी कहते हैं। अब आप सोचो कि आप ब्रह्म ज्ञानी को आप क्या दोगे? उसको आप भौतिक पृथ्वी का कोई सामान देखो, आप उसको खुश कर दोगे, संतुष्ट कर दोगे? इतनी आनंद से भरा हुआ होता है वो। इस कल्पना तक तो आपका दिमाग भी मतलब शायद आ पाएगा कि कहाँ पे कितनी घोर आनंद होती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता के अगर हम पाठ करते जाते हैं तो अंत में हमें ये चीज प्राप्त होती है। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि समझ आए ना आए रोज गीता पाठ करो। करते 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 ऐसा समय आएगा कि जब मृत्यु होगी तब विष्णुदूत ही आएंगे, क्योंकि अगर हमें गीता का अगर याद भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा, तो हमें इस स्थिति प्राप्त हो सकती है। वह आनंद भी निष्काम ब्रह्म ज्ञानी को स्वयं सिद्ध होता है। निष्काम ब्रह्म ज्ञानी, कामना रहित, याद रखना, निष्काम ब्रह्म ज्ञानी। इंद्र के ऐसे, अब इंद्र के भी ऐसे 100 आनंद के समान बृहस्पति का एक आनंद होता है। ऐसा आनंद भी निष्काम ब्रह्मवेत्ता के लिए सब सिद्ध होते हैं, क्योंकि कोई कामना ही नहीं है। बृहस्पति के ऐसे जो 100 आनंद होते हैं वह प्रजापति का एक ही आनंद होता है। अब आते हैं प्रजापति के स्थिति तक। पर ऐसा आनंद भी निष्काम ब्रह्मवेत्ता के लिए स्वभाव सिद्ध ही होते हैं। और प्रजापति के जो ऐसे 100 आनंद है उनके बराबर ब्रह्म का एक ही आनंद होता है। अब आप समझे कि ब्रह्मा आनंद किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं ब्रह्मानंदं, हम ऐसे बहुत से स्तव स्तुति करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आप जब अध्ययन करते हो तो आपको महसूस होता है कि आनंद और सुख की परिभाषा किस तरह से मतलब मैथमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज की गई है और समझाया गया है। पर वह सर्वश्रेष्ठ आनंद भी कामनाओं से अदूषित चित्त वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये सहज रीति से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए गोपियों की जो भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरा पूरा निष्काम भाव से जो समर्पित थे, उनको इतनी आनंद मिलती थी कि अक्रूर जाके ब्रह्म ज्ञान लेकर भी जब गए तो उनको लगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म आनंद में मग्न थे। ये थे क्योंकि उनके पास क्या था? गोपियों के पास वो निष्काम ब्रह्मवेत्ता, कोई कामना नहीं था, निष्काम ब्रह्मवेत्ता। ये है था कृष्ण के जो आपका जो रासलीला क्या था, इसी को जो ये जो ऊर्जा जो ट्रांसफर था, इस ऊर्जा के ट्रांसफर को, इस शुद्धता के ट्रांसफर को, रूपांतरण को, हस्तांतरण को, इस शुद्ध चेतना को एक और नाम दिया गया था रासलीला। जो पूर्णतया देवत्व था, जो पूर्णतया ईश्वरीय था, जो स्पिरिचुअल था पूरा पूरा, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था मुनि ऋषि को, जो राम जन्म के समय उन्होंने दिए थे कि मैं तुमको इसी रूप में मिलूंगा कृष्ण जन्म में, और मैं आपको उस स्थिति तक ले जाऊंगा जो उन्होंने कृष्ण जन्म में किए थे। इस तरह जो यह पुरुष पंच कोशात्मक देह में और जो आदित्य के भीतर है, ये दोनों एक ही है। जो मनुष्य इस प्रकार जान लेता है वह इस दृष्ट और अदृष्ट लोक से निवृत्त होकर
अन्नमय कोश को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे आप अन्न का अर्थ समझ गए, सिर्फ खाने का मतलब नहीं था यहाँ पे। तात्पर्य यह है कि वह विषय समूह को अन्नमय कोश एक आवरण से अलग नहीं समझता और इस तरह प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है। अर्थात वह इन कोशों के आवरण मात्र से, इन कोशों को आवरण मात्र ही समझता है, शुद्ध आत्मा नहीं समझता। इस विषय में 8वां अनुवाक पूर्ण हुआ। यहां से मन सहित सभी इंद्रियां उसे प्राप्त किए बिना ही वापस लौट जाती है। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि अभी हमने बात किया क्यों नहीं डरता। ऐसे विद्वान को मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया अथवा मैंने पापाचरण क्यों किया, क्योंकि वो पाप पुण्य से ऊपर चले जाते हैं। ऐसे चिंताएं नहीं सताती, क्योंकि वो परम शून्य में स्थापित हो जाते हैं और उनको कोई भी कर्मशय नहीं रहता। पुण्य और पाप वाले सभी कर्म आवरणकारी ही है। ऐसा मानने वाला यह विद्वान उनसे अपने आत्मा की रक्षा अगर अपने आत्मा की रक्षा करता है। ये पुण्य और पाप आत्मा स्वरूप ही दिखाई देते हैं। जो पुरुष उपयुक्त प्रकार के अद्वैत, जो द्वैत नहीं होते हैं, अद्वैत को जान लेता है, वह आनंद स्वरूप को जान लेता है। ऐसी यह उपनिषद विद्या है। और यहाँ 9वां अनुवाक पूर्ण होता है और यहाँ तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मावली समाप्त होती है। आज हमने सर ब्रह्मावली किया। हाँ जी बताएं। सर, जो छठे अनुवाक में 2 क्वेश्चन आए थे, तो उनका आंसर आ गया क्या उसमें से? एक क्वेश्चन का तो लग रहा है आ गया, दूसरे का नहीं क्लियर होगा। दूसरे भी आ गया। मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूंगा। अगर आपको पीडीएफ पूरा आपको रीड करने के बाद नहीं आता है तो जब क्लास शुरू करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, तब मैं इसको व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर चुके इसको व्याख्या। इसमें आप लोग वीडियो देखना और इसको रीड करना, फिर भी अगर नहीं आएगा तो हम उसको फिर से व्याख्या कर देंगे। और कल हम करेंगे भृगुवल्ली। और आप एक चीज को देखते हो कि इस लेवल के आप भी इस उपनिषद को जो आज हमने पढ़ा, कम से कम 3-4 बार रिपीट करना। मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ना बार बार और फिर सोचना कि इसके जो कंटेंट है कितनी गहराई है। और जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको बहुत नया नया चीज समझ में आएगा। और फिर जो मैंने शुरू में बताया था, इसमें अगर आचरण में अगर मतलब अपने जीवन में अगर उसको मनन करते हो, सोचते हो, जितना भी हिस्सा आपके जीवन में उतरेगा पूरा स्वच्छ कर देगा। इसलिए बताया था कि जब 10 उपनिषद हमारे समाप्त हो जाएंगे ना, अपने आप को बहुत ज्यादा परिवर्तनशील पाओगे। जो भी आपका समस्या रही होगी जीवन में हो जाती है समस्याएं, हर समस्या को कनेक्ट करता है, हर समस्या को हल करता है, एक स्पिरिचुअल भावना को डेवलप करता है। और ज्ञान की तो इतनी सागर है, इतनी सारा चीज है। इसमें एक चीज लेकर के पाश्चात्य विज्ञान शोध करता है और वो शोध में पता नहीं कितने सारे वैज्ञानिक, कितने सारे साइंटिस्ट आपको उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ निकाल पाते हैं। जबकि हमारे यहाँ एक ऋषि मुनि ने, महर्षि ने इतने सारे बात बता दिए थे। आप लोग उसको बार बार पढ़ना, वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखना, या जो पीडीएफ में सेंड करूंगा उसको पढ़ना, अध्ययन करना। उसके बाद जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको लोग कुछ पढ़ के, कई बार पढ़ के अगर क्वेश्चन को निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो। फिर हमने बता दिया था आपको जिस सारा जो क्वेश्चन है, फिर आप इसको जब दोबारा इसको पढ़ोगे तो हम इसको दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हमने ये बल्ली हमारा समाप्त हो गई है। फिर हम अगले क्लास में हम भृगुवल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में ये समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच। काफी समय भी हो गया, लेकिन मुझे करना था, नहीं तो खत्म नहीं होता, तो इसलिए लेट भले ही हो जाए।
एंड तो थैंक करनी यू है। सर, गुड नाइट। हरिओम स्वाहा। Right.